इस देश में जब भी कोई व्यक्ति लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी साजिशों का विरोध करता है तो तथाकथित बुद्धिजीवी समाज उस पर हंसता है। हंसकर वो ये कहना चाहता है कि लव जिहाद या लैंड जिहाद जैसी जितनी भी जिहादी वाली बातें कही जा रही है वो कपोल कल्पना है। हमने डीएनए में कई बार इससे जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया है, आपको जानकारी दी है। हमने इससे जुड़े खतरों के बारे में आपको आगाह भी किया, यानी सावधान भी किया है। यही नहीं, हमने सभी समाज के लोगों से प्रेम भाव के साथ रहने की अपील भी की है, लेकिन अक्सर इससे जुड़ी खबरें सामने आ जाती हैं। हमने सबसे पहले आपको लव जिहाद के बारे में आगाह किया था। इसमें हमने आपको बताया था कि एक साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को दूसरे समुदाय के युवक गलत पहचान बताकर प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। इसके बाद हमने आपको लैंड जिहाद के बारे में भी बताया। इसमें हमने आपको बताया था कि एक विशेष समुदाय ऐसे क्षेत्रों में जमीनें खरीद या कब्जा कर रहा है जहां आबादी कम है। लैंड जिहाद के जरिए किसी खास क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। अवैध मजार बनाने वाली मोडस ऑपरेंडी के बारे में भी हमने आपको बताया था। इस तर्ज पर धर्मांतरण जिहाद भी चल रहा है। इसके तहत मासूम लोगों को धर्म के नाम पर बरगला कर उनका इस्लामीकरण किया जा रहा है। हमने इसकी जानकारी भी आपको दी थी। एक खास षड्यंत्र के तहत हिंदू लड़कियों को प्रेम के झूठे जाल में फंसाना, किसी खास क्षेत्र की जमीनें कब्जाना या फिर बहला फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाना जिहादी मानसिकता के तहत सवाब यानी कि पुण्य का काम समझा जाता है। तो माफ कीजिए, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। लव जिहाद के मामले पूरे देश में सामने आते रहे और लैंड जिहाद की कहानी उत्तराखंड के जंगलों से सामने आई थी। अब धर्मांतरण जिहाद का सनसनीखेज मामला गाजियाबाद से सामने आया है। 4 दिन पहले गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति अब्दुल रहमान को पकड़ा जो वीडियो गेम खेलने वाले नाबालिग बच्चों को जितवाने के नाम पर कुरान की आयतें पढ़वाता था। कुरान की आयतें पढ़ लेना बुरा नहीं है। ये वैसा ही है जैसे मुस्लिम व्यक्ति ज्ञानवर्धन के लिए गीता के श्लोक या रामायण की चौपाइयां पढ़ते। लेकिन अब्दुल रहमान इस मामले में ईमान वाला इंसान नहीं था, ये कह सकते हैं। ईमान वाला इंसान नहीं था। उसका मकसद था इन नाबालिग बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करना। अब्दुल रहमान नाबालिग बच्चों को इस्लाम की महानता और उसके धर्म की कमजोरियों के बारे में बताता था। ये कुछ ऐसा ही है जैसा हाल ही में आई फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाया गया। पुलिस को अपनी जांच में अब्दुल रहमान के मोबाइल से इससे जुड़े कुछ सबूत भी मिले। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गाजियाबाद के रहने वाले एक नाबालिग बच्चे के माँ बाप अपने बेटे की हरकतों से हैरान हुए। उनका नाबालिग बेटा पिछले कुछ दिनों से दिन में 5 बार जिम जाने के बहाने घर से निकलता था। जब पिता ने पीछा किया तो पता चलता है कि वो पास के ही एक मस्जिद में जाकर 5 वक्त का नमाजी बन गया था। इसके बाद नाबालिग के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी। 30 मई को इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान और बद्दो नाम के आरोपी का जिक्र किया गया। पुलिस ने इन दोनों को ही आरोपी बनाया है। अब्दुल रहमान को तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन शहनवाज उर्फ बद्दो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शहनवाज मुंबई का रहने वाला बताया जा रहा है। 30 मई को एक नाबालिग जैन लड़के के पिता के द्वारा तहरीर दी गई कि थाना कविनगर क्षेत्र में इनके बेटे का धर्मांतरण करा गया है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया। इसमें 2 लोगों का नाम सामने आ रहा था। एक बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी थी, जिनका असली नाम जब हमने पता करा तो शहनवाज मकसूद खान निकला। साथ ही साथ एक मौलवी का नाम आ रहा था। हमने इसमें पूछताछ करी। हमें मौलवी के विरुद्ध काफ़ी डिजिटल एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिले, जिसके बाद हमने इनको जेल भेज दिया है। बाकी बद्दों की गिरफ्तारी के हेतु महाराष्ट्र में टीम हमारी मौजूद है। सर, अभी तक क्या जानकारी मिली है? कितने लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और कितने लोग अब तक सामने आ चुके हैं? देखिए, अभी तक 5 लोग का नाम सामने आया है। 5 जब नाबालिग थे तब से इनको धर्मांतरण का प्रयास करा जा रहा था। इसमें 2 गाजियाबाद के हैं, एक लुधियाना का है, एक फरीदाबाद के हैं और एक मुंबई का निकल के आया है। जिस अब्दुल रहमान को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है, कुछ महीने पहले इसको मस्जिद कमेटी से बाहर कर दिया गया था।
पुलिस पूछताछ में अब्दुल रहमान ने धर्मांतरण जिहाद की मोटस ऑपरेंडी के बारे में बताया है। आपको भी सुनना चाहिए। अब्दुल रहमान के मुताबिक उसने गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लाम के बारे में बताया, इस्लाम सर्वोपरि बताकर बच्चों को उकसाया, ब्रेन वॉश करके नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया। धर्मांतरण जिहाद का जो खेल चल रहा था उसके लिए खास मॉड्यूल तैयार किया गया था। इन मॉड्यूल में पकड़े जाने की संभावना ना के बराबर थी और किसी हॉलीवुड फिल्म में सीक्रेट एजेंट की गुप्त बातचीत की तरह धर्मांतरण जिहाद चला रहे इन लोगों ने भी एक अनोखा रास्ता चुना था, अपने आप में हैरान करने वाला। इस मॉड्यूल में पहला चरण था गैर मुस्लिम व्यक्तियों के नाम से आईडी बनाना, फेक आईडी बनाकर वीडियो गेम फोर्टनाइट खेलना और ये गेम खेलने वाले अन्य बच्चों को हार मिलने पर कुरान की आयतें पढ़वाना, आयतें पढ़कर गेम खेलने वाले बच्चों को जितवाना और कुरान पर भरोसा दिलवाना। धर्मांतरण के दूसरे चरण में मुस्लिम युवक फेक आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैटिंग करते थे और चैटिंग में इस्लाम को महान और दूसरे धर्मों को झूठा बताकर इस्लाम अपनाने के लिए बहलाते थे। इसके बाद तीसरे चरण में इन बच्चों को प्रतिबंधित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए गए। नाइक के भाषण सुनवाकर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करना। यानी सोचिए क्या मॉड्यूल इन्होंने तैयार किया था। जो फोर्टनाइट गेमिंग ऐप है उसमें ये अपग्रेड करने के लिए जो नाबालिग बच्चे थे अपने वेपन्स को, अपने जो यूनिफॉर्म थी उसको अपग्रेड करने के लिए पैसे ट्रांसफ़र करा करते थे। लेकिन ये गेमिंग ऐप कंपनीज़ को जाते थे पैसे और बाकी इसमें जो भी अकाउंट्स की डिटेल है वो खंगाली जा रही है। सर, पाकिस्तान के एक चैनल का नाम भी सामने आ रहा है, तो उसका क्या था और वो बच्चों को क्या कंटेंट प्रोवाइड करते थे? देखिए, एक माइनर जो कि कन्वर्ट हो रहे थे उनसे पूछताछ में पता लगा कि यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसको उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा था, इसको रेगुलरली वॉच करते थे। जब इसको हमने देखा तो उसे पता लगा पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है। सर, हार्डलाइनर के वीडियो जो इस्लामिक हार्डलाइनर हैं उनके वीडियो भी इनको शेयर किए जाते थे। कौन कौन के वीडियो जो मोबाइल खंगाले गए या लैपटॉप खंगाले गए उसमें मिले हैं? हाँ, जब हमने चेक करा तो इसमें डॉक्टर जाकिर नायक जिन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था भारतवर्ष में और डॉक्टर तारिक जमील, इनके वीडियोस हमको पता लगे हैं। अब्दुल और शहनवाज बद्दो इन नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश इतने अच्छे से करते थे कि इन बच्चों को विश्वास हो जाता था कि दुनिया में इस्लाम से बेहतर कोई और पंथ या धर्म है ही नहीं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित जैन और हिंदू परिवार ने यहाँ तक कहा था कि जब उन्होंने अपने बच्चों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका तो बच्चों का कहना था कि उन्होंने मन से इस्लाम स्वीकार कर लिया है। बच्चों ने यहाँ तक धमकी भी दी कि अगर उन्हें नमाज पढ़ने से रोका गया तो वो घर से भाग जाएंगे और मस्जिद में जाकर रहने लगेंगे। इन बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल से इस्लाम से जुड़ी कई किताबें और अन्य चीज़ें भी उनके लैपटॉप और मोबाइल में पाई गई और ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ही इन बच्चों की दोस्ती शहनवाज बद्दो से हुई थी। बद्दो पिछले करीब 2 वर्षों से इन बच्चों से संपर्क में था और वो लगातार फोन के जरिए इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था। महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला बद्दो है और गाजियाबाद पुलिस उसे पकड़ने की जद्दोजहद में लगी है। फिलहाल वो फरार चल रहा है। महाराष्ट्र के मुंब्रा में हम उस जगह पर हैं जहां पर शहनवाज खान नामक आरोपी गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में नामजद है। ये शहनवाज का घर है जहां पर उसका परिवार इस वक्त ताला मार के घर से गायब है। शहनवाज का भाई, उसकी माँ पिछले कई सालों से इस जो है इमारत में रह रहे थे और वो लोग जब से इस घटना की जानकारी सामने आई है तब से वो सभी गायब हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस को शुरुआती जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इंक्वायरी शुरू की और उस इंक्वायरी में शहनवाज का नाम सामने आया। शहनवाज ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए जो है लगातार नाबालिग बच्चों को बरगला रहा था, इस्लाम कबूल करने के लिए उकसा रहा था। जानकारी के मुताबिक फोर्टनाइट गेम ऐप एक बनाया गया जिसमें हिंदू और जैन बच्चों को ये गेम खिलाया जाता, उन्हें हारता देख उन्हें आयतें पढ़ाई जाती और फिर कहा जाता वो जीत जाएंगे। इसके बाद उन्हें बाकायदा जिता दिया जाता। दूसरे स्टेज में डिस्कॉर्ड ऐप नाम का जो ऐप है उसमें मुस्लिम
लड़के हिंदू लड़कों का एक यूज़र आईडी बनाते थे और फिर उन्हें बहला फुसलाकर कैसे इस्लाम हिंदू से ज़्यादा, हिंदू रीति रिवाजों से कितना बेहतर है ये बताने की कोशिश हिंदू लड़का बनकर वो करते थे और उन्हें बहलाया फुसलाया करते थे। जब जांच हुई तो पता चला बड्डो नाम का एक आईडी है जिसका करता धरता शहनवाज खान है। जानकारी ये भी है कि महाराष्ट्र के किसी दूसरे क्षेत्र में शहनवाज इस वक्त चला गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो है इंक्वायरी करनी शुरू की है और ये दावा किया गया है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से कि जल्द ही शहनवाज और उसके साथियों को पकड़ा जाएगा और उनसे इस पूरी साजिश की कैसे अंजाम दिया जा रहा था उसके तह तक जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि और कितने बच्चों को इन्होंने बरगलाया है और इनके बरगलाने के पीछे इनकी साजिश क्या थी। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुमरा। धोखे से धर्मांतरण, लव जिहाद के जाल में फंसाकर धर्मांतरण और बच्चों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण, लगभग ये सभी तरह के धर्मांतरण के मामले गैर मुस्लिम व्यक्ति को मुस्लिम बनाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। हमने आपको गाजियाबाद का मामला बताया। इसमें हाईटेक तरीके से नाबालिग बच्चों को इस्लाम को लेकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उनको ये सिखाया जा रहा था कि दुनिया में केवल इस्लाम ही है जो है, बाकी अन्य धर्म उससे कमतर है, उससे नीचे। ये विचार देश के किसी एक खास हिस्से में नहीं है बल्कि पूरे देश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हम आपको उसके कुछ उदाहरण भी देने जा रहे हैं, जिसमें एक मामला महाराष्ट्र का भी है। गाजियाबाद के जिस मामले में शहनवाज उर्फ बद्दो का नाम सामने आया है, उसका नाम एक और धर्मांतरण जिहाद वाले कांड में सामने आया है। मुमरा के रहने वाले राजेश जानी का कुछ दिन पहले धर्मांतरण करवाया गया। राजेश जानी का धर्मांतरण के बाद नया नाम महमूद रियाज रखा गया। जिस व्यक्ति ने धर्मांतरण का ये खेल किया उसके संबंध शहनवाज उर्फ बद्दो से भी है। इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि धर्मांतरण जिहाद का एक बड़ा रैकेट पूरे देश में चल रहा है, जिसकी एक कड़ी शहनवाज है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने राजेश जानी का धर्म परिवर्तन करवाया उसने अब तक 400 से ज्यादा गैर मुस्लिम लोगों से इस्लाम कबूल करवाया है। सबसे पहले हम आपको उस व्यक्ति और धर्मांतरण करवा चुके राजेश जानी के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो भी सुनवाना चाहते हैं। जन्नत का रास्ता यही है, इस्लाम वो मुसलमान के अंदर ही है और अल्लाह के नबी ने वही सिखाया है, यही तरीका है, वही तरीका दुनिया में कामयाब है, बाकी कोई कामयाब नहीं। समझ गए? लकड़ी को जलाओगे ना उसकी कोयला गिरेगा, कोयले को तुम साबुन से घिसो चाहे कुछ भी करो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको फिर आग में डालना पड़ेगा तो ही लाल होगा। ये सब अल्लाह के पास से या ईश्वर के पास से आया हुआ है और इसमें ही डालना पड़ता है, तब आपको समझ में आएगी कि ये बात क्या है क्या नहीं है। समझिए? मैं पहुंचे हूँ वोट अंदर से, मेरे आज 24 साल हो गया इस मुमरा के अंदर। अच्छा, इस्लाम कबूल कर 10 साल हो गया मेरे को, मालूम है? 10 साल के पहले आप कहाँ रहते थे? ये मुमरा में ही रहता हूँ मैं। मेरे पास है ना कम से कम 400 लोग हैं इस्लाम कबूल किए हुए। अच्छा, मतलब राजस्थान के जोधपुर के लिए 400 लोग हैं मेरे भाई। तो मतलब आपसे मिल के फिर उन लोग ने इस्लाम कबूल किया ना? कौन? तुम्हारे अब्बा मेरे से नहीं मिले थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो जोधपुर के जो आप बोल रहे हो तो मतलब आपसे मिले होंगे। जाट कबीला है पूरा। क्या? जाट लोग है, जाट। अच्छा, हाँ, जाट लोग है। उसने पहले मैं 3-4 बार गया था जोधपुर। हाँ, मैंने नहीं बताया कि भाई ये मुसलमान का तरीका है, ये हिंदू के तरीके से इसको बताया कि हिंदू में ऐसा है। हाँ, इसको एक ही नाम सबको सरमरी दे भगवान। और पत्थर के बनाए हुए, उसकी कोई थोड़ी होती है? हेलो, तो उसी से वो लोग थोड़ा ये हुए और आपकी राज्य में सब मेरे साथ मिले हुए हैं और 4 से 5 साल से मेरी हाथ नीचे इस्लाम हो गए। आज चलते हो 4 लोग हैं मेरे भाई। जी, मैं एक नहीं हूँ, मेरे अब्बा की एक मेरे हाथ में नहीं आए, बाकी कितने लोग आ चुके हैं। जिस राजेश जानी का धर्म परिवर्तन करवाया गया उसकी माली हालत काफी खराब थी। जिस व्यक्ति ने राजेश जानी को महमूद रियाज बनाया उसने राजेश को कई तरह के लालच दिए थे। उसने यहां तक कहा था कि इस्लाम अपनाने पर उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो उन्हें हिंदू रहते हुए नहीं मिला। राजेश के बैंक अकाउंट में उस व्यक्ति की तरफ से पैसे भी ट्रांसफर किए गए। परिवार का आरोप है कि अब वो व्यक्ति लगातार पूरे परिवार को धर्मांतरण का दबाव बना रहा है, यानी पूरे परिवार पर अब धर्मांतरण का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। राजेश जानी की पत्नी और बेटी धर्मांतरण के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन अब उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है।
सामने से हम लोग को कॉल आ रहा है, बोले कि आपके हस्बैंड तो इधर आ गए हैं, अब आपके बच्चे और आप लोग भी इस्लाम कबूल कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा सब प्रेशर बना रहे। और उधर से हम लोग को वो सब लिंक भेज रहे हैं ऐसे मुस्लिम लोगों का। और मेरे बच्चों से बात करते हैं, मेरे से बात करते हैं, बोले आप लोग इधर आ जाओगे, आपको इधर सब अच्छा मिलेगा, सब रहना करना, आपके पापा को भी अच्छा है, सब इधर ऐसे करके प्रेशर बना रहे हैं। ये सब कुछ कब से चल रहा है? ये पता नहीं हम लोग को, पर 25 तारीख को वो घर छोड़ के चले गए इधर से। 25 मई या जून? 25 मई को घर छोड़ के गए। उसके बाद में उन्होंने एक वीडियो भेजा था, मतलब रिकॉर्डिंग, कि मैं इधर से जा रहा हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मैं घर पे नहीं आऊँगा वापस। यहाँ पर नीचे शायद हमको लगता है कि हम पर कोई नज़र बनाए रख रहा है। और हमने, राणा जी ने हमको रिक्वेस्ट किया तो हम आपके पास में आए इंटरव्यू देने, वरना हम नीचे नहीं उतरते हैं। क्या वजह है नीचे नहीं उतरने का? यहाँ पर हमको मुस्लिम दिखते नीचे, जो कि ऐसा लगता है कि वो चक्कर काटे, जैसे हम पर ही ध्यान लगा कर बैठे वो लोग। अच्छा, इसके पहले ऐसा होता था? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब पहले घर के नीचे मुस्लिम लड़के या दूसरे लोग इस तरह से नहीं आते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से इन्होंने कन्वर्ट किया है तब से आने की शुरुआत हुई है? हाँ। फोन पे आपकी भी बातचीत हुई है कभी, जो है आपको धमकाया हो या ऐसा कहो जबरन आपको बोला कि भाई आपको अब आना ही पड़ेगा इस्लाम में, इस तरह की बात हुई है? जी हाँ। क्या बोला है? वो लोग हमको कॉल करके, एक बंदा है, अंकल है, तो वो बोलते हैं कि आपके पापा इस्लाम में आ गए, अब आप लोग भी आ जाइए, पूरी फैमिली आ जाइए, आपके पापा को यहाँ पे रहना खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है और आप लोगों को भी वैसा ही मिलेगा। और हिंदू में कुछ भी नहीं रखा है, हिंदू की मतलब बुराइयाँ करते वो लोग, और इस्लाम बहुत अच्छा है। और मुझे लगातार व्हाट्सएप पर लिंक आती है मेरे पापा के फ़ोन नंबर से। अच्छा। इस्लाम में जुड़ने के लिए लगातार मुझे लिंक आ रही है। पापा क्या व्यवहार में बदलाव हुआ है जब से उन्होंने इस्लाम कबूला है? व्यवहार में बदलाव तो वो बातचीत करना हमसे बंद ही कर दिया उन्होंने। अच्छा। पहले अच्छे से हम रहते थे साथ में, अब तो बातचीत जैसे घर पे आए, जैसे होटल में कोई जाता है ना, वैसे उनका व्यवहार हो गया। घर पे आना खाना पीना सो जाना, बस इतना ही, बातचीत बिल्कुल कुछ नहीं हमसे। देश में धर्मांतरण जिहाद वाली साजिश को भले ही कुछ स्वयंभू बुद्धिजीवी नकार दें, लेकिन इस तरह के सैकड़ों मामले सामने आने लगे हैं। कुछ उदाहरण आपको यूपी के मुरादाबाद और संभल से जो सामने आए हैं वो भी आज हम आपको बताना चाहते हैं। मुरादाबाद में एक मौलाना ने खुद को अविवाहित बताकर एक गैर मुस्लिम युवती को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उससे निकाह कर लिया। यही नहीं, युवती के साथ मौलाना के परिवार के कुछ लोगों ने दुष्कर्म भी किया और इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर जबरन तलाक के पेपर हस्ताक्षर करवा लिए गए और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए। एक और मामला यूपी के संभल में भी सामने आया। पुलिस ने संभल के चंदौसी से सद्दाम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। इस पर आरोप है कि इसने स्नैपचैटिंग के जरिए एक नाबालिग छात्रा का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण का दबाव बनाया। सद्दाम महाराष्ट्र के पालघर का रहने वाला है। नाबालिग छात्रा के धर्मांतरण के मकसद से ही वो चंदौसी पहुंचा था और सद्दाम एक फर्जी नाम मनोज ठाकुर बनकर इस नाबालिग लड़की के साथ मकान किराए लेने पर पहुंचा और मकान मालिक को शक हुआ तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। धर्मांतरण जिहाद पर हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद मुमकिन है कि कुछ लोग इसको एजेंडा कहें, इसमें एजेंडा है, इसमें झूठ है और फरेब के सहारे लोगों से हो रहे छल को रोकने का इसे एक ड्रामा, ढोल पीटने की कोशिश करार देते हैं। इस रिपोर्ट में इस्लाम के नाम पर दूसरे धर्म का अपमान रोकने का एजेंडा ये भी करार दिया जा सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट में देश के गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चों को कट्टर इस्लाम के चंगुल से बचाने का हमारा एजेंडा है। सच तो ये है और देश के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एजेंडा आज जरूरी है। इसलिए हमने इस खबर को डीएनए में दिखाया ताकि आप अपने बच्चों को इस धर्मांतरण जिहाद से बचा सकें।